अनुभूति का उल्लेख। मैं ना तो ये मानता हूं कि ब्रह्म को अच्छी तरह जान गया और ना यही समझता हूं कि उसे नहीं जानता। इसलिए मैं उसे जानता हूं और नहीं भी जानता। हम शिष्यों में से जो इस प्रकार उसे विदित अविदित से अन्य जानता है वही जानता है। मैं अच्छी तरह जानता हूं ऐसा नहीं मानता, अर्थात ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूं ऐसा भी मैं निश्चय पूर्वक नहीं मानता। तब तो तुझे ब्रह्म विदित ही नहीं है। ऐसा कहने पर शिष्य कहता है, मैं नहीं जानता सो भी बात नहीं है, जानता भी हूं। गुरु, मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूं ऐसा नहीं मानता, तथा मैं नहीं जानता सो भी बात नहीं है, बल्कि जानता ही हूं। ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है। यदि तू ये नहीं मानता कि उसे अच्छी तरह जानता है तो ऐसा कैसे समझता है कि उसे जानता भी हूं? और यदि तू मानता है कि मैं जानता ही हूं तो ऐसा क्यों नहीं मानता कि उसे अच्छी तरह जानता हूं? संशय युक्त और विपरीत ज्ञान को छोड़कर एक वस्तु जिसके द्वारा जानी जाती है उसी से वही वस्तु अच्छी तरह नहीं जानी जाती, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। और ऐसा भी कोई नियम नहीं बनाया जा सकता कि ब्रह्म संशय युक्त अथवा विपरीत रूप से ही जानने योग्य है, क्योंकि संशय और विपर्य तो सर्वत्र अनर्थकारी रूप से ही प्रसिद्ध है। आचार्य द्वारा इस प्रकार विचलित किए जाने पर भी वह विदित से अन्य ही है और अविदित से भी ऊपर है। इस आचार्य के कहे हुए शास्त्र संप्रदाय के बल से तथा उत्पत्ति और अपने अनुभव के बल से शिष्य विचलित ना हुआ, बल्कि वह ब्रह्म विद्या में अपनी दृढ़ निश्चयता दिखलाते हुए गर्जने लगा। किस प्रकार गर्जने लगा सो बतलाते हैं। ब्रह्मचारियों के सहित हम शिष्यों में जो मेरे कहे हुए उस वचन को तत्वता जानता है वही उस ब्रह्म को जानता है। अच्छा, तो वह वचन है क्या? ऐसा प्रश्न करने पर शिष्य कहता है, मैं नहीं जानता ऐसा भी नहीं है, जानता भी हूं। जो बात आचार्य ने वह विदित से अन्य ही है और अविदित से भी ऊपर है इस वाक्य द्वारा कही थी, उसी वस्तु को अपने अनुमान और अनुभव से मिलाकर निश्चित करके आचार्य की बुद्धि को सम्यक प्रकार से बतलाने और मंद बुद्धियों की बुद्धि की पहुंच से बचाने के लिए एक दूसरे वाक्य से मैं नहीं जानता ऐसा भी नहीं है, जानता भी हूं ऐसा कहा है। ऐसा होने पर ही हम में से जो इस वाक्य के मर्म को जानता है वही जानता है, यह गर्जना उचित हो सकती है। अब शिष्य और आचार्य के संवाद से निवृत्त होकर श्रुति समस्त संवाद से संपन्न होने वाले अर्थ को ही यस्या मतम इत्यादि अपने ही रूप से बतलाती है।